अस्सलाम वालेकुम माय क्यूटी फैमिली, क्या हाल चाल है। मैं मेरियान हूँ, मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको अपने पार्लर का विज़िट करवाऊँगी। जो लोग पूछ रहे थे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि पार्लर में क्या होना चाहिए, कौन से फेशियल्स होने चाहिए, कौन सी लाइट होनी चाहिए, कौन सा मेकअप होना चाहिए, क्या क्या बेसिक्स चीज़ें हैं, ये एक दो एपिसोड्स बनेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। डिटेल में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती हूँ। आप देखिएगा, ये होम बेस्ड पार्लर है, ठीक है। होम बेस्ड पार्लर में क्या क्या होना चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये हम एंटर होते हैं, एक छोटा सा कमरा है, ये देख लें। इसको मैंने ना बनाया हुआ है जैसे हेयर वॉश यूनिट इसमें रखा हुआ है, और इसके अंदर कटिंग की मैंने ये देखिए चेयर रखी हुई है, डमी रखी हुई है, और मैं अपनी वीडियोस वगैरह यूट्यूब की इधर ही शूट करती हूँ, इधर ही बैठ के। और ये बेसिकली मेरा ना कटिंग रूम है, हेयर डाई रूम है। इसको स्ट्रिकिंग भी इधर ही मैं करती हूँ, सब कुछ इधर ही करती हूँ, ठीक है। हेयर डू इधर करती हूँ। बाकी इससे आगे एक और कमरे, और मैं आप लोगों को साथ साथ डिटेल बताती जाती हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये डम्मी मैंने लिए, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने डम्मी कहाँ से लिए, किधर से लिए। मैंने लाहौर से ली थी। आपको 6 से 7 हज़ार में डम्मी आराम से मिल जाती है। डम्मी होना पार्लर में इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग ना, आपके पास जो हेल्पर सीखने आती हैं उनके पास मॉडल नहीं होते, या कोई हेयर स्टाइल होता है आप उसके ऊपर बनाते रहते हो, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये आपके पास एक कटिंग की चेयर होनी चाहिए, जिसको आप खुद नीचे से वो मूव होती है और आप अपने क्लाइंट को बिठा के कटिंग कर लो, ठीक है। और ये देख लें, ये दो सीटर्स हैं, इस सिटिंग के काम आते हैं, ठीक है। और ये मैनी पेडी के भी मैं काम में लाती हूँ, ठीक हो गया। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे शेल्फ बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने सारे हेयर मास्क रखे हुए हैं, हेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इधर रखी हुई हैं, और मैनी पैडी की भी चीज़ें मैंने इधर ही रखी हुई हैं, ठीक हो गया। इस तरह का ये देख लें, ये आइडिया आप लोग ले लो। ये देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगर बनवानी हो। छोटा सा मिरर लगाओ और 2 शेल्फ़ें 3 शेल्फ़ें इस तरह के बनवा लो, और इस पर कॉस्ट 1000 रुपये तक ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर एक पहले मिरर लगा हुआ था पूरा, आपको जगह से पता चल रहा होगा, मेरी पुरानी वीडियो में आपको पता होगा, वो टूट गया था, तो मैंने फिर इसको फ़िलहाल ऐसे ही सेट कर लिया। यहाँ पर मिरर मैंने पूरा इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि जब कटिंग करते हैं ना तो बैक से क्लाइंट देख सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ लगाया हुआ था। ये हेयर यूनिट लगाया हुआ है, हेयर वॉश यूनिट, तो यहाँ पर हेयर्स वगैरह वॉश करवा देते हैं। ये मेरा सामान पड़ा हुआ था, मैंने वीडियोस वगैरह बनानी थी। और एक ये चेयर रखी हुई है, और ये देखें, ये यहाँ पे इसके अंदर कॉम्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, और इसके अंदर छोटी छोटी एसेसरीज़ पड़ी हुई हैं, जैसे कैचर है, बैंड है, और ये चीज़ें, ठीक हो गया। अच्छा, काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे ड्रायर स्टैंड के बारे में। ये मैंने लाहौर से लिया था, अब मुझे इसका ना याद नहीं है, शॉप साल 1.5 साल हो गया, और उस वक्त ये 10,000 का, 9-10 हज़ार का था। अब ये इसकी पिक्चर ले लो, आप जाके दिखाओगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर ड्रायर आता है, साइड पे स्ट्रेटनर रख सकते हो आप, कर्लर रख सकते हो, और 5 वाला भी था, और इस तरह 3 वाला भी था, ठीक है। ये ज़रा अच्छी लगती है चीज़। पार्लर में नहीं हो तो कोई बात नहीं है कि आप बास्केट ले लेना, उसके अंदर ड्रायर और स्ट्रेटनर और कर्लर वगैरह रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये है आइडिया, ये देखें, ये आपने यहाँ पर मिरर लगाया, ठीक है। इतना मिरर आप अगर एक पार्लर खोलना चाहते हो ना, तो इतना मिरर एक काफ़ी है आपके पार्लर के लिए। छोटा सा कमरा ही काफ़ी है। आप कमरे के आगे कर्टन लगा सकते हो, वो भी ठीक है। आप एक कॉर्नर पे सेट कर लो, बरामदे के या किसी रूम के, तो कोई वो नहीं है कि आपने ज़रूरी बड़ी बड़ी अलमारियाँ या कुछ लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने किसी भी शेप का मिरर कटवा लेना है। आगे उसके आपने मिरर की ही, ये देखें, आपने ये बनवा लेनी है, ठीक है। ये इसके ऊपर चीज़ें वगैरह आ जाएंगी इस तरह। ये देखें, ये भी इसका साथ मैंने बना दिया है कि ये यहाँ पर आप वो कर सकते हो, अपनी सारी कॉस्मेटिक्स रख सकते हो। वो मैंने 3 का आइडिया दिया था ना, आप इस तरह 4 भी कर सकते हो, और आप छुपा के भी रख सकते हो, ठीक है। अक्सर क्लाइंट्स आते हैं ना, या पिक्चर ले लो, आप इस तरह से बनवा सकते हो। अक्सर क्लाइंट्स आते हैं ना, वो पिक्चर्स बना जाते हैं और जाके घर में ले लेते हैं वो चीज़ें, और फिर खुद से अप्लाई करते हैं। मेरे साथ भी यही होता है, मैं अपनी सारी चीज़ें सामने रखती हूँ, लेकिन आपको पता है इंसान स्किन देख के वो करके जितना भी कोई आपको कॉपी कर ले, लेकिन ज़ाहिरी बात है, हाथ हाथ का भी फ़र्क होता है, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने हेयर से रिलेटेड रखी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें इस तरह से रखी हुई हैं। अच्छा, इसका जो छोटी छोटी चीज़ें सामने आती जाएंगी मैं बताती जाऊँगी। ये देख लें, ये है इस तरह से। आप जब किसी को कलर करते हो, कुछ करते हो, तो आप इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आप सामने फेस के रख लेते हो, ठीक है, ताकि आपके फेस पे
स्प्रे ना जाए या वो ना हो, ठीक है। ये इस काम आते हैं। और अच्छा जी, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूछ रहे थे, जून में क्लासेस होंगी, 15 मई के बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे। आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, मेरी हेल्पर आपको सारी डिटेल्स बता देंगी। 15 मई के बाद 3rd सेशन स्टार्ट होगा जिसने भी एडमिशन लेना है, ठीक है। चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे और डिटेल भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं है तो करीब ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और ये देखें, ये ऊपर मैंने म्यूज़िक का वो रखा हुआ है कि आते हैं तो हल्का फुल्का म्यूज़िक भी साथ होना चाहिए। और ये कैबिनेट्स वगैरह हैं, इसके अंदर स्किन पॉलिश चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। और अलमारियों का थोड़ा हशर नशर हुआ हुआ है क्योंकि हेल्पर्स वगैरह भी नहीं हैं जो वीडियोस के लिए निकालती हूँ चीज़ों, वो वैसे ही रख देते हैं बच्चे। ये देखें, ये अलमारी है। और इसके बाद एक ये है, ये देखें 2 मिरर रखे हुए हैं, एक चेयर उधर अंदर रखी हुई है। ये सामने कोने में मैनी पैडी चेयर रखी हुई है। ये सामने कोने में मेकअप रूम है, ये भी मैं आपको विज़िट करवा देती हूँ और बल्कि डिटेल वीडियो बना दूँगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और ये देखें, ये मैनी पैडी सोफ़ा है, आप लोग खुद भी बनवा सकते हो। ये मैंने खुद बनवाया था, सेकंड हैंड लिया था सोफ़ा। और मैंने ये पिक्चर बना लो, उनको मैंने कहा था मुझे इस स्टाइल का बना के देना है ताकि साइड पे वो आ जाए, क्या कहते हैं, बाउल आ जाए, ठीक है। और ये मैंने एक ही थीम रखी थी, गोल्डन। और ये मैंने स्टूल्स रखे हैं बैठने के लिए, ठीक है। वो देखें, वो वाला रूम वो वाला है, ठीक है। और ये वैक्स हीटर है 2 वाला। और साथ वो पूछ रहे थे मैनी पैडी वाला, ये देखें, ये मैनी पैडी वाला है, ये देखें। ये इसके आगे वो भी है, पिलर भी है और सारा कुछ है, ठीक हो गया। ये मैनी पैडी सोफ़ा है, इसके आगे 2 सोफ़े आते हैं जो उस रूम में पड़े हुए हैं, छोटे और बड़े। वो टांगे ऊपर रख लेते हैं तो कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर टांगे नहीं रखनी कोई मसला नहीं है, जो आपके पास चेयर है उसी को आप कंफर्टेबल करो तो हो जाएगी। ये देखें, ये मैनी पैडी ट्रॉली है, इसके अंदर सारा सामान रखा हुआ है। इसी तरह ये रखी हुई है बास्केट्स वगैरह, इसके अंदर सामान रखा हुआ है मैनी पैडी वगैरह का। तो ये चीज़ें कुछ इधर उधर हुई हैं क्योंकि वीडियो की वजह से जहाँ जो चीज़ रखी जाती है। ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये स्टीमर रखा हुआ है। स्टीमर का ये है कि स्टीम मैं बहुत मुश्किल से ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती क्योंकि स्टीम से वाइट हेड ब्लैक हेड ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। ये हेड स्टीमर है। उसके आगे ये देखें, ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये मैंने वीडियो के लिए रखी हुई थी। अच्छा, एक ये चीज़ है, ये देखें, इसके अंदर ना आप अपनी कॉम वगैरह रख सकते हो, इसके अंदर अपनी ना आप चीज़ें वगैरह रख सकते हो, ये इजीली आपको मिल जाती है, ठीक है। ये बास्केट्स वगैरह ऐसी आपके पार्लर में होनी चाहिए, ठीक है। ये चेयर हो गई। अच्छा, एक और चीज़ बार बार क्वेश्चन आता है, ये देख लें, ये है ट्रॉली स्पंजेस के लिए। ये इसके 2 बाउल उधर पड़े हुए हैं। ये आप इजीली आप किसको खींच सकते हो और आप हेयर डाई भी कर सकते हो और बालों का काम भी कर सकते हो। मैनी पैडी के लिए भी स्पंजेस रख सकते हो, चीज़ें रख सकते हो, और फेशियल के लिए भी, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें आप, मैं इस तरफ हो जाती हूँ आपको नज़र आ जाए। और ये देखें, ये इस तरह से है और उस पर भी इस तरह की गोल्डन लगी हुई है, ठीक है। ये देखें, ये इधर भी मैंने मिरर लगाया हुआ ताकि कुछ बड़ा नज़र आए रूम, और अच्छा लगता है जब ये लाइटिंग ऑन होती है और रूम अच्छा लगता है। वॉलपेपर लगा हुआ है तो एक खूबसूरत सा खुला खुला सा लुक आता है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने ना ये बच्चों ने आए थे उन्होंने तोड़ दिए। ये जितने भी फेशियल्स हैं ये मैंने बाहर रखे हुए हैं, वो बाहर रखे हुए हैं, बस कुछ बाकी मैंने अंदर रखे हुए हैं क्योंकि आपको पता है सारे क्लाइंट्स ना पिक्चर बना के चले जाते हैं और उसके बाद फिर जाके सेम ले लेते हैं। और एक सही वाली बात बताऊँ, कस्टमर ख़राब होते हैं, तो मैं तो उनके सामने करती हूँ, लेकिन जो मैं एसेंशियल्स ऑयल और ये वो यूज़ करती हूँ वो फिर ज़ाहिरी बात है हर कोई वही चीज़ें नहीं ले सकता, वरना उनकी कोशिश पूरी होती है कि हम लोग ये भी ख़रीद लें। देखिए, ये कोने में एक बनी हुई है, ये खूबसूरत सी लगती है, प्यारी सी, ये भी मिरर की ही बनी हुई है। इसके अंदर सारे फेशियल्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं। अच्छा जी, अब ये आपको दिखाती हूँ, वो मेरी हिकमत की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं बना के एज ए हर्बलिस्ट सेल करती हूँ। और वहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मेरी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बेसिस वगैरह और जो कस्टमाइज़ मेरी चीज़ें हैं वो मैं सेल करती हूँ उनको बना के। अभी मैंने यूट्यूब पे नहीं शुरू की क्योंकि मेरे से इतना संभाला नहीं जाता। ये देखें, ये मैंने एक अलमारी बनाई है कॉर्नर वाली, ये देखें, इसके अंदर सारा मेकअप है और ये मैंने मेकअप की
वो रखी हुई है चेयर, ठीक है। और इधर फिर मैं इसको बंद कर लेती हूँ और मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि इस तरह बंदा कंफर्टेबल हो जाता है और आराम से मेकअप कर लेता है। ऊपर मैंने ये लगाई हुई है लाइट जला के चेयर को मैं इधर रख लेती हूँ और लाइट ये ऑन कर देती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि जब पिक्चर्स आएंगी तो कैसा इफेक्ट होगा, ठीक है। और मैं देखूँ लाइट जल नहीं रही। अच्छा जी, ये देखें ये लाइट थोड़ी सी जल नहीं रही है। बड़े बड़े बल्ब्स मैंने लगाए हुए हैं बल्ब, और येलो भी लगाए हुए हैं और वाइट भी लगाए हुए हैं। येलो इसलिए लगाते हैं कि जब आप मेकअप करते हो ना, वाइट पूरे पॉलर में बल्ब हो ना, तो बहुत बुरे लगते हैं। ऐसे वाइट लगता है बंदा बहुत गंदा। तो येलो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ब्राइडल वगैरह ने येलो लाइट में जाना होता है, तो आपको पता चले कि कैसा रिज़ल्ट आया, कैसे। येलो लाइट पॉलर में मस्ट है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये भी जो पट्टियाँ लगाई हैं ये भी येलो लाइट से लगाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेशियल्स बताऊंगी मेन, और स्किन पॉलिश मेन बताऊंगी। जो लोग 1-2 बस फेशियल रखें, 1 स्किन पॉलिश रखें, बेसिक सेटिंग यही होती है पॉलर की। आप इसको देख लो, छोटी भी कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अच्छा लग जाए तो पढ़ के हदिया कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।